ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के द्वितीय सती खंड के प्रथम अध्याय के बारे में। श्री शिव महापुराण के प्रथम विंध्येश्वर संहिता के समस्त अध्याय एवं द्वितीय रुद्र संहिता के समस्त सभी अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए द्वितीय सती खंड के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत सती आख्यान के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान, कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति, निर्विकार, महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई। हे ब्रह्मान, यह सब बात और भी जो हो वह सब कथा अब आप हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवर्य, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से असिकनी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र से गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामरत महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार कर यज्ञ कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती पड़ा। पार्वती जी ने कठिन तपस्या द्वारा शंभु जी को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, अब आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बताया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सती खंड दूसरा अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव पार्वती चरित्र और पुष्प बाणोत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सूत जी बोले,
हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर्य नारद जी फिर पापनाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से तो शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर से सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुहा से भी अधिक गुप्त, परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप से एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और लयकर्ता रुद्र हुए, और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया, और जब इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया, और तत्क्षण मेरी मोह के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा, और मेरे पुत्र दक्ष और मरीच ने भी हृदय में शौच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान, स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 2रा अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सती खंड 3रा अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मा काम संवाद के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा। इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन, और चौथा कंदर्प इसलिए होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं, और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए, जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिक के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ, वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनके काम की वृद्धि हो गई।
मुझ में 49 भाव जागृत हो गए। संध्या में भी विकार आया, वह भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहीं उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसने लगे और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से ना देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हैं, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में मैं पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निश्वता पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 बहिर्षद पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी सखलित हो गए और उनसे वीर्य भूमि पर गिरा, उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों ने और प्रजापति ने काम को शाप दिया कि जा, तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों में आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया? क्योंकि आप लोग न्याय का अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तथा शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने अपने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझको शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूपी अग्नि से भस्म हो जाओगे तब समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 3रा अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सती खंड 4था अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत काम विवाह के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे महापंडित विष्णु जी के शिष्य, हे लोकों के कल्याणकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिवलीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वह भी आप हमें कहिए, क्योंकि शंभू की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिवजी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारिणी और यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दे दिया। दक्ष की परम सुंदर पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन, ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान 12 आभरणों से युक्त
षोडश श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से दशों दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देखकर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ग्रहण किया, मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह न सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रति पति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का चौथा अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की ये परम मंगलमय कथा आप सभी तक पहुँचाने का मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।